सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिल्ली एनसीआर पर जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बड़ा फैसला दिया। अब कोर्ट ने एक हफ्ते में दिल्ली से स्ट्रीट डॉग हटाने को कहा, लेकिन इस मुद्दे पर घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी, मेनका गांधी, प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट की वकील ननिता शर्मा का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। हाँ जी, तो मैंने यही बोला कि क्योंकि मेरी एक पिटिशन यहाँ पे एसएलपी पेंडिंग है, वो एक ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का जिसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि एबीसी रूल्स आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। एबीसी रूल्स आर इन प्लेस, पर वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रही। दैट इज़ वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड जहाँ पे इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड कि इस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर एबीसी रूल्स शुरू से इन्होंने प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए होते तो ये मुद्दा आता ही नहीं सामने डॉग्स का। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि डॉग्स जो डॉग्स होते हैं वो प्रोक्रिएट करते हैं 2 बारी साल में। तो दे प्रोड्यूस अबाउट से 10 to 12 किड्स, चिल्ड्रन, यू नो, पपीज़। तो वो एक टाइम पे 2 बारी जब करते हैं तो ऑब्वियसली 20-25 बच्चे पैदा हो गए। तो तुमने एबीसी इसका कोई और इलाज ही नहीं है। आप स्टरलाइजेशन करो इनकी, न्यूट्रिंग करो, आप इनकी वैक्सीनेट करो इनको प्रॉपर्ली, तो सब कुछ ठीक ठाक होता जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अभी एक तरफ आप वकील की बात सुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कल प्रदर्शन भी इंडिया गेट पर देखने को मिला। बिना परमिशन वो प्रदर्शन था डॉग लवर्स का, इसलिए उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा। अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर अब फिर से जो आदेश दिया गया है देखा जाएगा। सीजीआई की तरफ से भी आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि बयान जो है वो, टिप्पणी जो है वो की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ डॉग लवर्स और वहीं दूसरी तरफ जो बढ़ते रेबीज़ के मामले हैं, कुत्तों के काटने के मामले हैं, डॉग बाइट के मामले हैं, हर रोज़ाना हम देखते हैं, ना केवल दिल्ली, अलग अलग राज्यों से इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आ जाती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, विस्तार से इस खबर पर अपडेट दीजिए। क्या लगता है कि अब सीजीआई की तरफ से भी जो टिप्पणी की गई है, लगता है कि कुछ अब यहाँ पर बदलाव होने के संकेत हैं? देखिए, बिल्कुल माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से अगर कुछ कहा जाता है तो फिर उसका विरोध अमूमन नहीं होता, लेकिन इस मामले में क्योंकि मसला ऐसा है जो पशु प्रेमियों से भी जुड़ा हुआ है और वो जो डिसीजन, जिस तरीके का जो डिसीजन लिया गया वो प्रैक्टिकल कितना था, इसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एनजीओज़ की तरफ से, डॉग लवर्स की तरफ से ये कहा गया और साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक पहलू को भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा उतना प्रैक्टिकल ये नहीं लग रहा था, जिसको लेकर अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है BR गवई सीजीआई की तरफ से कि भाई वो एग्जामिन करेंगे जो इशू है उसको, ऑनगोइंग इशू जो है स्ट्रे डॉग्स का लेकर, जो आवारा कुत्तों को लेकर है, जो कंसर्न्स जो रेज किए गए हैं अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, जो 2 आदेश की जिस तरीके से यहाँ पर 2 बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है, इस पर अब फिर से विचार किया जाएगा। और 2 पीठों के द्वारा जिस तरीके से जो कहा गया था, ये एक एडवोकेट ने ये सीजीआई के समक्ष इसका अटेंशन जो है वो केंद्रित किया, ध्यान आकर्षित किया कि भाई 2 डिफरेंट बेंच जो हैं उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शंस जो है वो ऑर्डर दिए थे हैंडलिंग डॉग्स को करने के लिए कि भाई डॉग्स की हैंडलिंग कैसे की जाएगी। इसीलिए अब इस तरीके का एक जो बयान है वो भी सामने आ रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि वो कह रहे हैं कि मैं इसको अब इसकी देखूंगा, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा मेरी तरफ से। तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा जाना तो ये बड़े रिमार्क के तौर पर है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनकी तरफ से जो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया था, जो उनकी तरफ से रिमार्क दिया गया था कि भाई अब सारे जो आवारा कुत्ते हैं उनको एक आपको रिलोकेट करना होगा, एक स्थान पर आप उनको एक जगह देंगे, उनके खाने का इंतजाम किया जाएगा, दोबारा सेम जगह पर उन पशुओं को, जानवरों को, डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से जो है वो कही गई थी। और क्योंकि ये भी कहा था कि भाई अगर कोई संस्था ऐसे बीच में आने का प्रयास करती है तो उसको भी एक सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ये हिदायत दी गई थी, क्योंकि हालांकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। स्ट्रे डॉग्स का मामला इतने
बच्चे इसमें शिकार होते हैं, काट लेकिन लिए शिवम, जाते हैं, वो तमाम चीजें। अभी जिस वक्त हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी दर्शकों को बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त के लिए तैयारियां दिल्ली पर चल भी रही हैं। अब इसी बीच कहा जा रहा है कि 700 कुछ कुत्ते हैं जो लाल किले के आसपास का जो पूरा एरिया है वहाँ से उन्हें उठा भी लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये एक बात तो हमें ये समझनी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि सभी कुत्तों को एक तरीके से आपको रिलोकेट करना, हटाना, पूरे दिल्ली एनसीआर को जिस तरीके से ये स्ट्रे डॉग्स के इशू से निजात दिलाना, लेकिन वो जो तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो पहले से चले आ रहे हैं, उस पर तो कभी रोक नहीं लगाई गई थी। वो जो काम है, जो करना है, वो सिविक बॉडीज़ को वो सिविक बॉडीज़ करेंगी। वो लगातार चाहे स्टरलाइजेशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, वो तमाम चीज़ें सब कुछ उनको करने का उनका काम है। तो उस आधार पर अब देखिए, अब कोई बड़ा फंक्शन होता है, 15 अगस्त जैसा है या फिर कोई और बड़ा इवेंट आता है देश के लिए, तो उसमें ये सब जो है वो काम किया जाता है। उसको हटा देने के रूप में देखा जाए या फिर वो अरेंजमेंट्स के रूप में देखा जाए, वो एक अलग विषय है। अमूमन ये होता है कि डॉग लवर्स जो है वो बात का बुरा मान जाते हैं, लेकिन इस वाले मामले में भी जो है आपको ध्यान देना होगा। कुत्तों के खाने के बारे में भी जिस तरीके से हर बात का ध्यान रखने की बात कही गई थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था, ये बात भी हमें समझनी होगी। और इसमें दो पहलू हैं, क्योंकि आप जब एक एनिमल लवर की बात करें, एनिमल राइट एक्टिविस्ट की बात करें, आप मेनका गांधी की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप सबको एक स्थान पर लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, एक जगह पर रखेंगे तो आप कैसे उनको वहां पर रखेंगे। तो वो तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई थी। और जब वो सोसाइटीज में खाना खिला सकते हैं, क्योंकि अब तो इस पूरे मामले पर जब इसे संज्ञान में अब लिया गया है सीजीआई की तरफ से, तो वो अब देखेंगे कि क्या है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम क्या ये कह सकते हैं शिवम कि जो हमारा सिस्टमैटिक फेलियर रहा प्रशासन का, अब उसका खामियाजा जो है वो जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, उन्हें भुगतना पड़ेगा अगर ये बरकरार रहता है ये फैसला। तो देखिए, समाज को भी जिम्मेदार कह सकते हैं, प्रशासन को भी जिम्मेदार कह सकते हैं, जिम्मेदारी तय की जा सकती है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर देखिए, अब एक तो आज़ादी की बात, तमाम चीज़ें इसमें देखिए, इसको एक पैमाने पर किसी एक सेट पैरामीटर में लाइन ड्रॉ करके हम ये नहीं कह सकते कुत्तों के साथ ये किया जाना चाहिए, ऐसे तो उनकी स्टेरलाइजेशन भी क्यों की जाए, उनको न्यूटर क्यों किया जाए, ये तमाम चीज़ें, इसका भी विरोध हो सकता है, क्या उनका अधिकार नहीं है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने। लेकिन मुख्य तौर पर जो बात है, फेलियर की अगर बात की जाए तो जितनी कैपेसिटी थी उतना तो करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से आप देखें सोसाइटी के बाहर या फिर कहीं पर लोग जो खाना डालते हैं, तो उनको जो पोषण था, उनका जो खाना था, वो सब कुछ सुविधाएं जो थी, और कुछ लोग जो है उनके लिए छोटे छोटे शेल्टर्स भी बना देते हैं ताकि आराम से ठंड में वो ना मरे। तो जो मृत्यु दर है उसमें भी आप देख सकते हैं कमी आई है। अगर जो डॉग्स की बात की जाए तो उनकी जनसंख्या जब बढ़ती है तो ये फिर प्रेशर बढ़ता है। हम उतने बड़े स्तर पर केवल कुत्तों के लिए तैयार नहीं थे, अब ये नहीं भी हो सकते, उसकी आवश्यकता भी क्यों है। और उनकी आबादी बढ़ना, वो इम्यूनाइजेशन, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर करती हैं, लेकिन क्या वो करना भी सही है? अब किसी पशु प्रेमी से पूछेंगे तो फिर वो उसके भी विरुद्ध में वो कह देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, और आप खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे लेते रहेंगे शिवम।